अमित शाह का जो बयान है उस पर आपकी मांग है, और सदन की कार्रवाई दोनों ही सदनों की नहीं हो पाई आज इस हंगामे के चक्कर में? देखिए, वो जो बयान है, वो बयान में मेरी आपत्ति है, और इस वजह से अमित शाह जी भले ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं ये उनको जानकारी होगी, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर देश में करोड़ों अरबों लोगों के मुक्तिदाता हैं, महिलाओं के, वंचित वर्ग के। अगर मैं तो अपने स्वतः अगर सबसे पहले अपने ऊपर देखूं तो अगर आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। और मुझे ये भी बताना है कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अगर वो इन पदों पे हैं तो ये भगवान की कृपा से नहीं, ये संविधान की कृपा से, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से है, उनके संघर्ष से। तो पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है, नाराजगी। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किन परिस्थितियों में दिया, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे, और उनका कद जो है इतना बड़ा है, उसके कद के नीचे ऐसी पता नहीं कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई। कांग्रेस जो कहती थी कि भाई हमसे मजबूत कोई नहीं है, वो भी हमेशा सत्ता में रह पाई, भाजपा भी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। बहुत गुस्सा है लोगों में, और सरकार को इस बारे में चिंता जाहिर करनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? अमित शाह को क्या माफी मांगनी चाहिए? जो देखो, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भविष्य में कोई भी, सिर्फ अमित शाह जी नहीं, कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करके आप जो है ना सत्ता मन में रह सकते हो, और ना जो है आप लोग ये सोच सकते हो कि अगर हम ये अपमान करेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे लोग आने वाले समय में वोट की चोट से जो है इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, और जिसको जो निर्णय लेना है वो उनका स्वतः निर्णय है। एक सर, इस पर मैं ये भी चाहता हूँ, कांग्रेस का जो हमला है अमित शाह पर, उसके जवाब में बीजेपी कह रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपमान तो असल में कांग्रेस ने किया था अम्बेडकर जी का, जब वक्त था, चाहे वो चुनाव में उनके खिलाफ कैंपेन करना हो या भारत रत्न, बीजेपी की तरफ से गिनाई जा रही है। तो ये तो सियासत हो रही है, इस पे मैं फिर आपसे कहूँगा कि बाबा साहब कांग्रेस और बीजेपी से बहुत ऊपर है, उनका कद बहुत ऊपर है। रही बात एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय समय पे जिसको मौका मिला, आज को चाहे कोई जरूरत में नाम ले रहा हो या मजबूरी में नाम ले रहा हो या मकसद जो है राजनीतिक हो, ये सब चीजें ये उनके कद की वजह से हो पाई हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो या कोई नेता हो, वो एक बार भी ये ना समझे कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग सत्ता में नहीं है तो हम कोई भी टिप्पणी कर लेंगे। ये टिप्पणी और इसका आक्रोश खतरनाक